इस चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर रूहानी नेटवर्क को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को भी दबा दें ताकि हर रोज आपको नई आप सरकार की महफिल में बैठे हुए, जिनकी महफिल हो वो महफिल में जरूर आते हैं। जब तक सब नहीं बोलोगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। पीछे वाली बिरादरी अगर बांग्लादेश से घुसपैठ करके भारत नहीं आई है तो वो भी बोल दे सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को हवाओं में लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह। हजरात, तकद्दुस भरपूर रहे बाकी। चूंकि हम सरकार की विलादत की खुशी का इजहार कर रहे हैं, तारीकी जा रही थी, उजाला आ रहा था। बाबू, मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे पीले, मेरे उजले, मेरी किडनी, मेरी पचौनी, मेरी अतड़ी, मेरी आँख, मेरा दिल, मेरा नूर, मेरा सुरूर, सामने है हुजूर। तो जरा सा सुनो ना मेरे लाल। हाँ, मेरी तरफ देखो। नजर से नजर ने, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली। नजर से नजर ने मुलाकात कर ली। रहे दोनों खामोश और बात कर ले। रहे दोनों खामोश और बात कर ले। रहे दोनों खामोश और बात कर ले। अभी तो इब्तिदाई इश्क है, होता है क्या आगे आगे देखिए होता है क्या। आवाज फंसी हुई है तो क्या हुआ। शमीम भाई, आपकी आवाज बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छी कर दे। मेरी आवाज ये तो नहीं कहूंगा अच्छी नहीं है। कोई अपनी बुराई खुद से नहीं करता है, वो भी खुले तौर पर। जैसी भी हो मगर मुकाबला करूंगा। मुकाबला करूंगा। सुबहान अल्लाह। अल्लाह करम फरमाए, फजल फरमाए, आफातो बलियात से महफूज फरमाए। ऐ ज़र तू खुदा नीस्त वले मुश्किल कुशा अस। पैसा खुदा नहीं है मगर मुश्किल कुशा है। जब पैसा मुश्किल कुशा है तो मेरा मौला अली मुश्किल कुशा कैसे। सरकार, अंधेरा जा रहा था, मुस्कुरा कर देखिए तो अच्छा लगे। उजाला आ रहा था। पीर का दिन था। कुछ लोग कहते हैं सरकार 8 तारीख को पैदा हुए, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं सरकार 9 तारीख को पैदा हुए, वो भी ठीक है। हम कहते हैं जमहूर मौका पर, मेजॉरिटी के स्टैंड पर सरकार 12 को पैदा हुई, ये भी ठीक है। अरे तारीख बदल सकती है, पैदा होने वाला तो वही है। अरे कब बोलोगे मेरे भाई। तुम आठ को जिनकी पैदाइश की बात कर रहे हो वो आमना का बेटा ही है। 9 की बात कर रहे हो वो आमना का बेटा ही है। खुदा रहमत परेशान कीजिए, बड़ा गरीब आदमी हूं मैं। अच्छा बोल रहा मैं एक आपका। हमने एक बार तो कुछ कहा हमने, तो मत मजबूर कीजिए कि हम अच्छी दुआ दे दें। सरकार अगर 12 को पैदा हुए तो ये इख्तिलाफ पैदाइश की तारीख पर हो सकता है,
मगर पैदा होने वाले पर नहीं हो सकता। तो अगर तुम 9 ही कहते हो तो हम तो चाहते हैं कि आका की विलादत की खुशी में 9 को भी जुलूस निकल जाए। अगर आप 8 को कहते हो तो हम तो चाहते ही है कि 8 को भी जुलूस निकल जाए। अगर 12 को कहते हो तो हम तो 12 को जुलूस निकालते ही है। बहस 8, 9, 12 की नहीं है, बहस ये है कि तुम किस तारीख में विलादत की खुशी में खुश होते हो। अरे बोलो ना मेरे दोस्त, बोलो ना मेरे अजीज। अंधेरा जा रहा था, उजाला आ रहा था, फरिश्ते हुजूम में थे। आका के आगे पीछे इजहरिया रहमतल लिल आलमीन, इजहरिया सैयदल मुरसलीन। आका जाहिर हो जाइए, आका जाहिर हो जाइए। फरिश्तों का ये कहना कि जाहिर हो जाइए, लफ्ज़ जाहिर होना, हजरत लफ्ज़ जाहिर होना ये बता रहा है कि मेरी नजर से छुपे थे वो कहीं थे। अरे बोलो ना यार, बोलो ना हाथ उठाकर। वो जरूर कहीं थे। मैंने कहा मुजाहिद रजा, मुजाहिद जाहिर हो जाओ। मैंने कहा शमीम फैजी जाहिर हो जाओ। मैंने कहा नकीब अहले सुन्नत जाहिर हो जाओ। तो जब कोई होगा नहीं, जब कोई होगा नहीं तो जाहिर क्यों होगा? अरे किसको जाहिर करने की बात हो रही है? जिसके लिए आदम ने दुआ की थी, जिसके लिए शीश ने दुआ की थी, जिसके लिए नूह ने दुआ की थी, जिसके लिए सुलेमान ने दुआ की थी, जिसके लिए यूनुस ने दुआ की थी, जिसके लिए इब्राहिम ने दुआ की थी, जिसके लिए इस्माइल ने दुआ की थी। हाँ, उसी के लिए दुआ की थी जिसके दम से सब है। वो जो न थे तो कुछ न हो था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। फरिश्ते कहते हैं इज़ार या सैयदल मुरसलीन, आका जाहिर हो जाइए। ये नहीं कहा ऐ बच्चे जाहिर हो जाए, ये नहीं कहा ऐ लड़के जाहिर हो जाए, ये नहीं कहा ऐ बच्चे जाहिर हो जाए, बलद जाहिर हो जाए, सभी जाहिर हो जाओ। बल्कि फरिश्तों की पाकीज़ा अंजुमन और पाक फरिश्तों के लम्हाए मलकूतियत पर एक बच्चे का लफ्ज़ नहीं था, बल्कि सैयदुल मुरसलीन आने वाले रसूल के सरदार हैं। जाहिर हो जाइए, आने वाले सारी कायनात की रहमत है। जाहिर हो जाइए। अब जरा तेवर तो देखो, रसूलों का सरदार जब जाहिर हो रहा है तो वादा कैसी है? फरिश्ते घेरे हुए हैं, जाहिर हुए आमना के लाल। तो अपना घर नहीं देखा, अपना घर नहीं देखा, अपने घर की दीवार नहीं देखा, माँ की ममता की तरफ भी नहीं देखा, फरिश्तों के चेहरे की तरफ भी नहीं देखा, बल्कि रब के हुस्न उलूहियत की बारगाह में सर झुकाकर रब्बी हबली उम्मती, अपनी उम्मतों को देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा नौमान अख्तर साहब। उजाला आ रहा था, पीर का दिन था, फरिश्ते घेरे में लिए हुए थे, तशरीफ ले आए। कचौचा के सरकार मुहद्दिस आजम पुकार उठे, वो तशरीफ लाए, वो तशरीफ लाए सवेरे सवेरे, वो तशरीफ लाए सवेरे सवेरे, गले मिल रहे हैं उजाले अंधेरे, गले मिल रहे हैं उजाले अंधेरे। जब मैं ये शेर पढ़ूं और आखिरी मिसरे में उजाले अंधेरे को, तो आप भी हाथ उठाकर बोलिए उजाले अंधेरे, वो
तशरीफ लाए सवेरे सवेरे गले मिल रहे हैं उजाले अंधेरे। इसका एक शेर मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है मुझे, बहुत पसंद है मुझे। एक होता है फिंगर फ्रेश, एक होता है मिंटू फ्रेश। चॉकलेट खाइए मिंटू फ्रेश, दिमाग फ्रेश हो जाएगा। फिंगर फ्रेश, जब मिंटू फ्रेश खाइएगा तो फिंगर फ्रेश रहेगा। जब चाहेंगे हमारे भाई माइक को दिए रहेंगे एकदम सटीक, आगे कभी पीछे, बस कर दीजिए आप, जैसे बज रहा बजने दीजिए। मुजाहिद भाई एक शेर सुनिए। मेरे नफ्स बद को गिरफ्तार कर लो। रदीफ, रदीफ देखिएगा जरा, बल्कि ये रदीफ तो ही नहीं, बगैर रदीफ के काफिया का कलाम है ये। काफिया देखिए, कभी कभी खराब लफ्ज भी होते हैं, मगर कोई बड़ा शायर अगर उसे चुन कर कहीं रख देता है तो वो लफ्ज बड़ा हो जाता है। माशाल्लाह कई अजीज बच्चे ऐसे हैं जो गालिबन इदारों में तालीम हासिल कर रहे हैं। अल्लाह उनके शऊर को और बालिदा करे। वो तशरीफ लाए सवेरे सवेरे गले मिल रहे हैं उजाले अंधेरे। मेरे नफ्स बद को गिरफ्तार कर लो आका। मेरे नफ्स बद को गिरफ्तार कर लो। अरे मैं लाया हुई इसको खदेरे खदेरे, मैं लाया हुई इसको खदेरे खदेरे, मैं लाया हूँ इसको इसको। सरकार मुहद्दिस आज़म हिंद तसव्वुर में मदीने शरीफ पहुंच गए। सामने सरकार का रोजा है और रोजे पर पहुंचकर पुकार उठे, मेरे नफ्स बद को गिरफ्तार कर लो। जैसी मैं आपकी आबादी में आया तो कोई बच्चा माइक पर पढ़ रहा था, बख्त खुफता ने मुझे रोज़े पे जाने न दिया, चश्म दिल सीने कलेजे से लगाने न दिया। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया, तो मेरे नफ्स बद को गिरफ्तार कर लो। अरे मैं लाया हुई इसको खदेरे खदेरे। अच्छा एक बात पूरा मजमा बताए और ये जानना चाहिए, सरकार की पूरी जाहिरी उम्र कितने साल है? सुभान अल्लाह, कितने साल? 63 साल, 63 ईयर्स। अगर कल कोई आपसे पूछे कि रात भर जलसे में आपने सरकार की याद का जलसा सुना, आप मुझको बताओ कि अपने सरकार की पूरी उम्र जो जाहिर में थी वो कितने साल थी, तो आप क्या कहिएगा? क्या कहिएगा बाबू? क्या कहिएगा आप? अल्हम्दुलिल्लाह सब बोलो, क्या कहोगे? 63 ईयर्स, 63 साल। उसी में बचपन भी है, उसी में लड़कपन भी है, उसी में 25 साल की जवानी भी है, उसी में खदीजा बेवा से शादी भी है। लाजवाब जिंदगी है मुस्तफ़ा की, बेमिसाल जिंदगी है मुस्तफ़ा की। 63 साल
जलसों में सुनिए तो हमारे जलसों का मिजाज इस दौर में बहुत ख़राब हो चुका है। पूरी रात गुजर जाती है लतीफ़ों में, कहकहों में, हंसी में, मजाक में, और लोग कहते हुए निकलेंगे बड़ा मज़ा लो, बड़ा हंसल को। अरे वो हंसाया है कि ज़िंदगी तुम्हारी बर्बाद हो गई। आपने सीखा क्या? तबस्सुम अच्छी चीज़ है, मुस्कुराइए, दिल को अच्छी ग़िज़ा दीजिए, मगर होश के साथ, संभल कर। पूरी उम्र सरकार की 63 साल, और 63 साल में 40 साल सरकार चुप रहे। जब तक सब नहीं बोलोगे मेरा हाथ चलता रहेगा। हज़रत अल्लामा मुजाहिद साहब 40 साल सरकार चुप रहे। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 2 महीना नहीं, 20 महीना नहीं, मुकम्मल 40 साल सरकार चुप रहे। सरकार चुप रहे मगर पूरा मक्का बोलता रहा, आमना के लाल का जवाब नहीं, अब्दुल मुत्तलिब के पोते का जवाब नहीं, अब्दुल्लाह के लाल का जवाब नहीं, हाशमी, मक्की, मदनी, मुत्तलबी, मोहम्मद अरबी का कोई जवाब नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सरवर कहूँ कि मालिक मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का मौला कहूँ तुझे। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल कमर, ला युमकिनु तनाउ कमा काना हक़्क़ुहु, बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, आफाक हा गर्दीदा अम मेरे बोता वर्जीदा अम, बिस्यार खूबा दीदा अम, या रसूल अल्लाह लेकिन तू चीजें दी गरी। 40 साल तक सरकार चुप रहे। 40 साल में पहली मर्तबा सरकार ने फारान की चोटी से दुनिया को सबसे अच्छी बात बताई, पत्थर की पूजा छोड़ दो, दरख्तों की पूजा छोड़ दो, लात की पूजा छोड़ दो, मनात की पूजा छोड़ दो, यगूस की पूजा छोड़ दो, यऊक की पूजा छोड़ दो। जिसने इन पत्थरों और दरख्तों को पैदा किया उसकी पूजा करो। कितनी सच्ची बात मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी मक्की जिंदगी में पूरी दुनिया इंसानियत को बताया। 40 साल तक नबी का कोई मुखालिफ न था। कितनी बड़ी बात कह दी, आप समझ नहीं सकते। यही तो गम है इस वक्त मेरी कौम का, जो समझना चाहिए वो कौम समझना नहीं चाहती, जो नहीं समझना चाहिए वही ये कौम समझना चाहती है। 40 साल माना रखता है, पैदाइश से लेकर 40 साल तक पूरी दुनिया में किसी माँ ने आज तक ऐसा बेटा नहीं पैदा किया जो मेरे मुस्तफा की 40 साल की किताबे जिंदगी पर एक भी उंगली रख दी। नबी की सीरत समझनी है तो मेरी गुफ्तगू से मुलाकात करो। तुम किस नबी के मानने वाले हो? आज फ्रांस की सरजमीन पर एक बदबख्त ने, उस लानती कुत्ते फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने सरकार का कार्टून सिर्फ बनाया तो नबी के दीवाने तलवार फारूकी लेकर निकलने के मिजाज में है। इसलिए कि जो आशिक़े रसूल होता है वो जैसा भी हो, सियाकार हो, गुनहगार हो, वो सब बर्दाश्त कर लेता है, मगर कोई उनके रसूल को कुछ कहे ये बर्दाश्त नहीं करता। मुझे सब एक बात याद आ गई। आज से 50-60 साल पहले पाकिस्तान की सरजमीन पर इल्मुद्दीन नामी एक शख्स थे। इल्मुद्दीन, किसी ने नबी की शान में गुस्ताखी की,
उसने फैसला कर लिया गुस्ताखे नबी की एक सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। तलवार उठाई, नबी के गुस्ताख को कत्ल कर दिया। कोर्ट में फैसला गया, तो केस कोर्ट में गया। वकील से जज ने चुपके से बुलाकर अपने प्राइवेट रूम में कहा कि इल्मुद्दीन से सिर्फ इतना कह दो कि जब कोर्ट में उससे पूछा जाए कि तुमने कत्ल किया, तो चाहूंगा हजरत तुमने कत्ल किया, तो सिर्फ वो इतना कह दे कि मुझको होश ही नहीं था, मुझको होश ही नहीं था, बस वो इतना कह दे मैं बचा लूंगा। नहीं बोलिएगा तो मैं ही चुप हो जाता हूं। बस इतना कह दे कि मुझे होश नहीं था। तब जो चाहूं दीवानो इस्लाम के बेटो, बिलखुसूस जो हर एक कपड़े में मलबूस हुसैनी दीवाने हैं, बस इतना कह दे वो कि मुझे होश नहीं था, मैंने बेहोशी में क्या किया मुझे कुछ खबर नहीं, मैं बचा लूंगा। इल्मुद्दीन ने कहा अपने वकील से, वकील साहब तुम मुझको केस लड़कर जीतवाना चाहते हो या हराना चाहते हो? अरे बोलो ना यार, बोलो ना मोहब्बत से, हाथ उठाकर नबी के दीवाना बोलो या रसूल अल्लाह, तुम मुझको जितवाना चाहते हो या हराना चाहते हो? का मतलब तुम यही कहना चाहते हो ना वकील साहब कि मैं कह दूं मुझे होश नहीं? अरे गाजी इल्मुद्दीन जिस दिन से पैदा हुआ तब तक कभी होश में नहीं रहा। जिस वक्त गुस्ताख की गर्दन पे तलवार चली है, इल्मुद्दीन उसी वक्त तो होश में था। अरे हाथ उठाकर बोलो ना, है कोई दीवाना जो उठकर नारा लगा दे? जवाब दो हाथ उठाकर। तुम्हें माँ की मोहब्बत का वास्ता, तुझे बाप की शफकत का वास्ता, हुसैन के वफादारों लगाओ नारा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मरहबा 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 मरहबा, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे ना हो सकेगा। अरे नबी का जाहो जलाल दे दे। इल्मुद्दीन ने कहा पहली मर्तबा तो जिंदगी में होश आया है। मैं खाता था मगर बेहोश था, मैं सोता था मगर बेहोश था, मैं चलता था मगर बेहोश था, मैं दौड़ता था मगर बेहोश था, मैं कारोबार करता था मगर बेहोश था। पहली मर्तबा तो जिंदगी में कोई कारोबार किया है जिसमें मैं कंप्लीटली होश में था, कंप्लीटली होश में था। जज हैरत में है। फांसी के फंदे पर झूला दिया गया। आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी। पारसाई रिंद रिंद जन्नत में जा भी चुके, रिंद जन्नत में जा भी चुके। पारसाई धरी की धरी रह गई, पारसाई धरी की धरी रह गई। चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी उसके, वो नमाज का पाबंद भी नहीं था। इसका मतलब ये नहीं कि दाढ़ी मत रखो, इसका मतलब ये नहीं कि नमाज ना पढ़ो, गलत मतलब मत लेना।
मगर नबी की दीवानगी कभी कभी बड़े बड़े पारसा रह जाते हैं सजदों की भीड़ में। संभाल लीजिए, संभाल लीजिए। हेलो हेलो, वो बात नहीं है, कुछ गड़बड़ जरूर है। कहीं दूसरा साउंड बॉक्स भी ना उड़ जाए, टेंशन मुझको ये हो रहा है। बड़े बड़े पारसाओं की पारसाई तकवों के खोल में किब्रो रिया की बुनियाद पर धरी की धरी रह गई। अरे बोलो ना, बोलो ना। फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। नमाजियों को भी जहन्नम जाते हुए देखा है मैंने कुरान में। सजदा करने वाले को भी कुरान में मैंने देखा है जहन्नम की तरफ जाते हुए, इसलिए कि उसके सजदे तो थे मगर सजदे में रियाकारी थी, नमाज तो थी मगर नमाज में रियाकारी थी, इबादत तो थी मगर इबादत में रियाकारी थी। मगर जब गाजी इल्मुद्दीन जैसे ने नबी के गुस्ताख के खिलाफ हाथ में तलवार उठाई तो वहां रियाकारी नहीं थी, वहां आका पे जानिसारी थी। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। आगे पीछे देखिए तो किसके पास हाथ नहीं है, नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, तो जरा देखिए, और नहीं उठावे तो आप उठाइए मोहब्बत में, बोलिए या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। हजरात, आखिर पूरी दुनिया काहे परेशान है सरकार को लेकर? क्यों आज तक मजहब इस्लाम के मानने वालों ने किसी भी मजहब के रहनुमा पर गलत कमेंट नहीं किया? तुम क्यों परेशान हो? समझ रहे बाबू? ऐसी दो बात देंगे बेटा ना कि लोग एक ही में परेशान रहते हैं, दो जहां हुआ तो समझ लो। एक समते जिंदगी है तो एक समते मौत है, दो औरतों के बीच में लेटा हुआ हूं मैं। किसी ने पूछा था फराज से, फराज अहमद फराज पाकिस्तान के बहुत बड़े शायर थे, कि 100 साल का सबसे बेहतरीन शेर क्या है? जी, माना कि आप बहुत बड़े शायर हैं, मोटी मोटी डायरी लेकर चलते हैं, मगर आप जितनी लेकर नहीं चलते उतना लिख के छोड़ दिया है। सुभान अल्लाह। तो उसने कहा था सबसे बेहतरीन शेर इस सदी का अगर मुझसे पूछा जाए, बहुत बड़े शायर थे, उसने कहा कि एक समत जिंदगी है तो एक समत मौत है, दोनों मुअन्नस। एक समत जिंदगी है तो एक समत मौत है, दो औरतों के बीच में लेटा हुआ हूं मैं। कैसी है जिंदगी आदमी की? कैसी है जिंदगी आदमी की? जिंदगी से आदमी निकल रहा है, मौत की तरफ बढ़ रहा है। कितने खतरनाक दोराहे पर आप इस शेर को लफ्जों में लेकर चले गए, मगर जो शायर है ना वो पूरी जिंदगी पढ़ लेता है। नरेंद्र मोदी जी ने इसीलिए तो शादी किया नहीं, किया ही नहीं। किया 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 भी तो छोड़ दिया। समझिए कितनी खतरनाक है जिंदगी। हर जगह हर तरफ, शेर सुनना, शेर सुनना, इस शेर को सुनना समझना। हर जगह हर तरफ बेशुमार आदमी, इधर भी आदमी, इधर भी आदमी, इधर भी आदमी, इधर भी आदमी। हर जगह हर तरफ बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। कितनी सख्त है जिंदगी शमीम भाई। जरा सा लॉकडाउन लगा नहीं,
शमीम भाई भी परेशान, मौलाना नौमान भी परेशान, मुजाहिद भी परेशान, बलियावी भी परेशान, उबैदुल्लाह खलास भी परेशान, बरेली का सब पीर परेशान, सहारनपुर का सारा मुल्ला परेशान, नदवा परेशान, पूरी दुनिया परेशान। अरे यार समझ में नहीं आता यार, आने का नाम ही लेता, खाली जाने का नाम ले रहा, आने का नहीं ले रहा, जाने का ले रहा, आने का नहीं ले रहा, जाने का ये है जिंदगी। लक़द खलक़नल इंसान फी कबद। अल्लाह फरमाता है इंसान हमने तो तुझे उलझनों ही में पैदा किया है, और इस उलझन की डोर को अगर काटना है तो आवारगी छोड़ अच्छाई की तरफ आ, बुराई छोड़ नेकी की तरफ आ। मगर हमारे पास नमाज का वक्त नहीं, रोजे का वक्त नहीं, अच्छाई का वक्त नहीं, हमारे पास एक चीज का वक्त बहुत है। सुनो गौर से सुनो, एक चीज का वक्त हमारे पास बहुत है हजरत, है ना वो हुजूर का? अरे हाफिज़ो कारी बहाउद्दीन साहब किबला मेरे बचपन के उस्ताद है, मौलाना बहाउद्दीन साहब किबला, वो मेरे अब्बा के शागिर्द हैं और मेरे उस्ताद हैं, और आज भी फैजुल बारी में वो पढ़ा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असातिज़ा का साया तादिर सलामत रखे हमारे सरों पर। बहाउद्दीन भाई आपकी मोहब्बत की अंजुमन में हमेशा मुस्कुराते रहें। एक चीज का वक्त मेरी कौम के पास बहुत है, गीबत। गीबत होटल पे बैठ के गीबत का, अरे फलन वहां, और औरतें बहुत ज्यादा गीबत करती हैं। गीबत की खाला कहा जाता है इनको। जहां दो औरतें एक जगह बैठ गई, पाकिस्तान से जब रेडियो का ज़माना था, मेरे फूफा रेडियो बनाते थे। कल मैं तिलैया में जलसे में था, मैंने फूफा से कहा फूफा हमको टीवी नहीं चाहिए, हमको रेडियो चाहिए, इसमें ताकना पड़ता है, आँख भी बीमार होती है, चश्मा लगाना पड़ जाएगा जल्दी। रेडियो ठीक है, 10 लोग बैठे रहते थे पहले, BBC लंदन लगा के, और सटीक न्यूज, और सबसे घटिया न्यूज भारत पूछता है, भारत पूछता है। अभी सब अभी पूरा भारत पूछ रहा है, पूरा भारत पूछ रहा है। मुल्क को तोड़ने वाला, आपस में लड़ाने वाला, ये सियासत के कुत्ते कब किसको आग में झोंक दे कुछ पता नहीं। गीबत। तो पाकिस्तान के रेडियो से एक मर्तबा ऐलान हुआ कि जो कौन है जी, कौन है, कौन है, सब पीछे घूम के देख रहा है। कमाल है भाई, कमाल है, तो सब पीछे मुड़ के देख रहा है। चे दिलावरेस के दूसरे दर कफे चरागदार, हल्ला हुआ, चोर 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 चोर, अरे किधर है चोर, चोर आया, चोर आया। चोर ही हाथ में टॉर्च लेके आया, किधर है, किधर है, किधर है, किधर है। क्या गजब है, कुफ्र को कहता है जालिम एहतियार। हैरत है भाई। गौर से सुनिएगा, पाकिस्तान रेडियो से ऐलान हुआ कि जो वाकई सच्चा झूठ बोलेगा, हाँ सच्चा झूठ, हाँ जी, जो वाकई सच्चा झूठ बोलेगा उसको इनाम। सब ने ट्राई किया, सब ट्राई लेस, फेल हो गए सब। एक ने लिख के भेजा और उसी को फर्स्ट पोजीशन का इनाम मिला। उसने लिखा एक जगह 2 औरतें बैठी थीं और दोनों चुप थीं। कि ये वाकई झूठ है, एक जगह 2 औरत बैठे और चुप हो, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा मत करो गीबत। अच्छा, इस बुराई में अजीब दौर आ गया है। मौलवियों को भी देखिए तो शरीक है, पीरों को भी देखिए शरीक है, आलिमों को देखिए शरीक है, बाबाओं को देखिए शरीक है। सब मौका देखते ही शुरू कर देता है गीबत 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 गीबत। सरकार फरमाते हैं अल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना। अरे ज़िना जो एक बहुत बड़ी बीमारी है, इससे भी ज्यादा बुरी चीज है गीबत करना। अगर कुंवारे लड़के ने, कुंवारी लड़की ने आवारगी किया
तो इसकी सजा 100 कोड़े। एक कोड़ा में तो ऐसा फोड़ा निकलेगा कि समझ में नहीं आवेगा, और 100 कोड़ा। और अगर शादीशुदा है तो उस वक्त तक पत्थर मारो जब तक कि वो मर न जाए। ज़िना करने की इतनी बड़ी सजा है, और रात दिन गीबत कर रहे हैं हम, रात दिन गीबत, होटल पे बैठ के गीबत, घर में बैठ के गीबत, ये गीबत वो गीबत, ये गीबत वो गीबत, ऐसा वैसा। अरे तुमने जिसके बारे में बात किया वो तो यहाँ पर है नहीं, तो फिर आपस में कहकर फायदा क्या है? अपने आप को बर्बाद कर लिया, अपने आप को तबाह कर लिया, अपने आप को लुटवा लिया, और ऐसा तबाह किया अपने आप को किसी में दुनिया में तबाही नहीं है। बल्कि सरकार फरमाते ला यदखुलुल जन्नत नम्मामुल, कोई भी चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। कितना बड़ा, कितनी बड़ी सजा है, कितनी बड़ी सजा है। टाइम मिला है तो चबूतरे पे बैठ के गीबत ना करो, अल्लाह अल्लाह करो। घर बैठो बीवी की खबर लो, घर बैठो माँ की खिदमत करो, घर आ जाए बच्चों से प्यार कर लो। जो लोग घर आकर बीवी से प्यार करते हैं, बच्चों से मोहब्बत करते हैं, माँ का एहतराम करते हैं, तो एक जन्नत तो मरने के बाद मिलेगी, यहाँ खुद ही जन्नत मौजूद है। बशीर बद्र कहते हैं, हजरत बशीर बद्र का शेर है कि फूल से बच्चे, फूल से बच्चे, फूल से बच्चे, माँ का आंचल, चांद सा चेहरा घर में है। फूल से बच्चे, माँ का आंचल, चांद सा चेहरा घर में है, फिर क्यों ताके ऐसे वैसे, फिर क्यों ताके ऐसे वैसे, जन्नत का रास्ता घर में है, जन्नत का रास्ता घर में है। अब एक बार बताओ, सरकार की पूरी उम्र कितने साल? कितने साल बाबू? जितना हरा कपड़ा पहनो सब एक साथ बोलो, कितने साल? है सुभान अल्लाह, 63 साल। 63 साल में सरकार 40 साल चुप रहे, 40 साल के बाद फारान की चोटी से कितनी अच्छी बात कही, जितनी अच्छी बात कही उतनी ही मुखालिफ हो गए। इसी मुखालफत के माहौल में सरकार पर पत्थर बरसाए गए, मगर सरकार ने रहमतों का फूल पेश किया। सरकार को गालियां दी गई, मगर सरकार ने दुआओं की बरसात की। सरकार के जिस्म अक़दस पर गंदगियों के ढेर डाल दिए गए। सरकार उसी पोजीशन में अपने घर तशरीफ लाए। प्यारी सैयदा ज़ाहिदा तैयबा ताहिरा आलिमा नय्यरा मुनव्वरा मुनव्विरा फातिमतुज़ ज़हरा भी उम्र में छोटी थी। देख अपने बाबा के सर पर गंदगी का ढेर, दौड़ कर गई नन्हे नन्हे हाथों से छोटी सी उम्र में एक छोटी सी बाल्टी में पानी लेकर आई और अपने बाबा का सर धोने लगी, अपने बाबा के चेहरे को धोने लगी। चेहरा धोती जाती और फातिमा रोती जाती और कहती जाती, अल्लाह मक्के में कोई ऐसा न था जो मेरे बाबा को बचा लेता जालिमों से। इतने अच्छे बाबा ने किसी का क्या बिगाड़ा जो ऐसा जुल्म किया। इतना कहती गई, फातिमा पानी देती गई, चेहरा धोती गई, रुखसार धोती गई, जुल्फ धोती गई, सर धोती गई। बाबा इतने अच्छे बाबा, इतने प्यारे बाबा, इतने सच्चे बाबा, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी किसने सताया? क्या मक्के में कोई नहीं था? इतना सुनना था। मुस्तफा सर उठा कर कहते, बेटी आंसुओं को पोंछ लो, रोना मत, ये मत कहना कि कोई नहीं। अरे कोई रहे ना रहे, अल्लाह तो है, अल्लाह तो है, अल्लाह तो है।
13 साल तक मुस्तफ़ा इसी माहौल में रहे। इधर से सुनो बाबू, बस 13 साल इसी माहौल में रहे सरकार, इसी माहौल में। 53 साल हो गए ना, 40 और 13 53, कितने हो गए? अब यहीं पर रुकिए जरा, आका के बचपन की एक कहानी सुनाता हूं। ऐसे क्या देख रहा है मेरा लाल? ठीक से देख, ठीक से देखो, हाँ मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत एक वाकया याद आ गया। सरकार अभी तो बच्चे हैं, अभी तो बच्चे हैं सरकार। हलीमा की कुटिया में पहुंच गए सरकार। लागर ऊँटनी लेकर आई थी हलीमा, मगर जब सरकार को लेकर चली तो हवाओं से बात करती थी वो सवारी। रास्ते में सहेलियों ने पूछा था, हलीमा अरे वही है ऊँटनी क्या? कहा बिल्कुल वही है, तो इतना भागने कैसे लगी? तो हलीमा ने कहा सवारी वही है, सवार बदल गया है। कहां से मिला ये बच्चा? का मत पूछो, तुम पूछ रही तो बता दूं, ये जो बच्चा है वो यतीम है, ये गरीब है, इसके बाबा दुनिया में नहीं है, दादा इनके मौजूद है। उन्होंने कहा था हलीमा खाली हाथ क्यों जाओगी, मेरे घर में एक बच्चा है देख लो। मेरा दिल तो नहीं था कि उस बच्चे को देखूं जो यतीम है, उस बच्चे को लेकर आऊं जो यतीम है। जो बच्चा ही यतीम है तो वो मुझको क्या देगा, मेरे घर की रोजी रोटी कैसे चलेगी? मगर चूंकि मक्के के सरदार थे, उनकी बात में रद्द न कर सकी। जैसे ही मैं पहुंची उस बच्चे को मैं देखने लगी तो ऐसा लगता है कि बच्चा बोल रहा है हलीमा मुझको छोड़ना मत, इसलिए कि मैंने सबको तुम्हारे ही लिए छोड़ा है। मुझको मत छोड़ना, मैंने तुम्हारे ही लिए छोड़ा है, मैंने तुम्हारे लिए। आओ मुझे ले चलो ताकि बरकत आ जाए, आओ मुझे ले चलो ताकि रहमत आ जाए, आओ मुझे ले चलो ताकि खैर आ जाए। मैं लेकर चली आई। ऐसे गरीब है, कुछ पैसा वैसा तो नहीं मिला। हलीमा आ गई आका को लेकर, अपने बच्चे को लेकर, आमना की गोद से आमना के लाल को लेकर अपने कबीले में आई, अपनी झोपड़ी में आ गई। उस झोपड़ी के इर्द गिर्द भी कई मकान थे, झोपड़ियां भी थी, अच्छे अच्छे मकान भी थे, और सारी औरतों ने मक्के से बच्चे लाए थे। तो सबने अचानक जमा होकर एक दिन हलीमा के घर को घेर लिया और कहने लगी सारी सहेलियां, हलीमा सच बताओ, तुम तो कहती हो कि तुम्हारा बच्चा गरीब है, तुम तो कहती हो तुम्हारा बच्चा यतीम है, तुम तो कहती हो कि तुम्हारे बच्चे के दादा ने कुछ पैसे भी ज्यादा नहीं दिए, फिर भी एक बात बताओ कि हम बहुत पैसा लेकर आए, पैसे वाले को लेकर आए, दौलत वाले को लेकर आए, अच्छा खासा पैसा भी इसके घर वालों ने दिया, मगर इतना भी नहीं दिया कि हम रात में चिराग जलाते रहे, रात भर मेरे घर में रोशनी होती रहे। तुम गरीब बच्चे को लेकर आई हो, मगर रात भर तेरे घर में रोशनी क्यों रहती है, उजाला क्यों रहता है, आखिर वजह क्या? कितना पैसा मिला? हलीमा कहती है सहेलियों, सहेलियों मुझको पैसा नहीं मिला, मेरे घर में उजाला तेरे घर में अंधेरा। वजह यह है मेरे घर में उजाले का कि यहाँ पैसे का कमाल नहीं है, बल्कि यहाँ आमना का लाल है। जब से मेरा लाल आया है मेरे घर में उजाला रहता है, मेरे घर में नूर रहता है। जरा बचपन देखिए सरकार का, बचपन देखिए सरकार का। इसी बचपन को सुनाऊंगा जितना टाइम लग जाए, उसके बाद अपनी तकरीर खत्म करूंगा। सैयदा हलीमा, सैयदा हलीमा जिस वक्त सरकार को लेकर कबीले में आई, उस वक्त उनके पास एक ही बेटी थी। कितनी बेटी? उंगली दिखाइए, उंगली 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 उंगली। एक बेटी थी जिसका नाम था शीमा। नाम क्या था? शीन ये मीम अलिफ मकसूरा, शीमा। क्या नाम था? क्या नाम था बाबू? क्या नाम था? शीमा हलीमा की बेटी थी। सरकार से उम्र में ज्यादा थी, बड़े तो सरकार ही थे। सबसे आला वाला, सबसे बाला वाला। जरा हाथ उठाकर बोलो ना, सबसे आला वाला, सबसे बाला वाला,
दोनों आलम का दूल्हा, सारे अच्छों से अच्छा, सारे ऊंचों से ऊंचा, बड़े तो मुस्तफ़ा ही थे। सरकार जब आए तो कबीले में 5 साल की उम्र तक सरकार रहे। कितने साल तक रहे? अब इस 5 साल के अंदर की कहानी सुनो। जैसे ही सीमा ने देखा, तन्हा थी सीमा ना, भाई हो ना किसी के, बहन भी होगी ना, तो भाई बहन का प्यार देख लो, भाई बहन का प्यार देख लो। सीमा जैसी ही देखती, अम्मी कहां से लाए हैं नूर वाला, कहां से लाए हैं नूर वाला, भाई है तुम्हारा। उम्र में ज्यादा थी, गोद में लेने लगी, कभी पेशानी चूमती है, कभी कांधे पे बैठाती है, कभी गोद में लेती है, कभी कलेजे से सटा लेती है, कभी घर में खेलती है। बाहर निकलती है जब कबीले बनी साद के जंगल में सरकार को लेकर जाती है, सरकार को दरख्त के नीचे बैठाकर बकरियां चराती हैं, उधर बकरियों को देखती है, फिर दौड़ कर आती है, मुस्तफ़ा को चूम लेती है। कभी पत्ते तोड़ती है, तोड़ तोड़ कर आती है, फिर मुस्तफ़ा को चूम लेती है। अरे मेरा भाई तेरा जवाब नहीं, मेरा भाई तेरा जवाब नहीं। घर में झूला झूलाती है। हमारी अम्मी बैठी होंगी यहाँ पर, हमारी फूफियाँ भी होंगी, हमारी चाचियाँ भी होंगी, रिश्तेदारियाँ, मोहब्बत की रिश्तेदारियाँ हैं। उम्र की बुनियाद पर कोई चची भी होगी, कोई फूफी भी होगी, कोई बहन भी होगी, कोई भाभी भी होगी, रिश्ते की बुनियाद पर। सबके पास छोटे छोटे बच्चे होंगे, पोती की सूरत में, नाती की सूरत में, नवासी की सूरत में, भतीजे की सूरत में, भतीजी की सूरत में, छोटे छोटे बच्चे। छोटे छोटे बच्चे जब हम लोग छोटे छोटे, तब तो मेड इन चाइना है, चाइना का माल आता है, झूला बना हुआ, उसी में बच्चे को सुला दिया जाता है, झूला झुलाया जाता है। पहले तो एक छोटा सा खटिया होता था, खटिया को घेर दिया जाता था, उसी पे बच्चे को रख दिया जाता था और झुलाया जाता था। अम्मी झुलाती थी, दादी झुलाती थी, नानी झुलाती थी, फूफी झुलाती थी, और अपनी जुबान में यही दुआ करती थी, मेरा बाबू राजा बन जाए, मेरा बाबू महाराजा बन जाए, मेरा बाबू बादशाह बन जाए, मेरा बाबू खूब नाम कमाए, ये हो वो हो, दिस हो डैट हो, इफो बट हो। ये जो झूला झुलाने की रविश चली है, ये भी आमना की, ये भी हलीमा की झोपड़ी से चली है। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। ये भी हलीमा की झोपड़ी से चली है। मुस्तफ़ा जाने रहमत हलीमा लेकर आ गई आका को। बच्चे थे, उम्र छोटी थी। हजरत हलीमा की प्यारी बेटी शीमा अपने भाई को झूला झूलाती, झूला झूलते रहते, सरकार झूला झूलाती रहती शीमा, और झूला 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 कर पढ़ती रहती शीमा। जो पढ़ती थी वो मैं पढ़ दूं, अरबी जुबान में पढ़ दूं, तो यहां से वहां तक सब बोले कि पढ़ दूं, सुना दूं, तो जब इशारा करूं तो सुभान अल्लाह बोलिएगा ना, बोलिएगा ना सुभान अल्लाह। तो पहले तसव्वुर में आप पलट जाइए 1480 साल पीछे, पहुंच जाइए कबीले बनी साद में, ढूंढ लीजिए अपनी हलीमा की छोटी सी झोपड़ी को, झोपड़ी में रहने वाली शीमा को, और शीमा से लिपटे हुए मुस्तफ़ा को। आज कैसे खेलती थी शीमा, कैसे झूला झूलाती थी शीमा, तसव्वुर में लीजिए, और जो पढ़ती थी वो सुनिए। अरबी में है, नहीं भी समझ में आवे तो जान लीजिए कि अरबी जन्नत की जुबान है। जब इशारा करूं तो आपको सुभान अल्लाह कहना है। सरकार झूले में है, झूला रही है शीमा, अब पढ़ती जाती है, पढ़ती जाती है। या रब्बना अब के लना मोहम्मदा। जब तक पूरा मजमा नहीं बोलना शुरू करेगा, एक बार नहीं, 1.5 बार नहीं, 2 बार नहीं, 2.5 बार नहीं, मैं पढ़ता रहूं, आप सुभान अल्लाह बोलते रहो, झूमते रहो, झूमते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, झूमते रहो, झूमते रहो, बोलते रहो। या रब्बना अब के लना मोहम्मदा, या रब्बना अब के लना मोहम्मदा, हत्ता हो या फावाम रना। ये वो शायरी है कि आला हजरत अपनी पूरी हदायत के बख्शिश कुर्बान कर दे।
ये वो शेर है कि हज़रत अल्लामा रूमी अपना पूरा सोच कुर्बान कर दे। ये वो शेर है कि अल्लामा जामी अपना इश्क कुर्बान कर दे। ये वो शेर है कि इमाम बुखारी अपना जज्बा खिदमत इल्म हदीस कुर्बान कर दे। ये वो शेर है जिस पर इमाम आज़म अबू हनीफा की पूरी फुकाहत कुर्बान हो जाए। बड़ी आसानी से तुमने सुन लिया। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या हबीब अल्लाह। या रब्बना अबक़ि लना मुहम्मदा हत्ता अराहो या फअव्वा अमरदा। या रब्बना अबक़ि लना मुहम्मदा हत्ता अराहो सय्यदन व मुसव्वदा। जो लोग चाहते हैं कि मैं तर्जमा करूं, जो लोग ये चाहते हैं कि मैं मतलब बता दूं, तो मुस्कुरा दे। आपने मुस्कुराए बाबू, मुस्कुराए? हाँ माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ लोग सोच रहे कि दूसरा काहे मुस्कुरा रहा है, हालांकि खुद वो मुस्कुरा रहा है। कमाले है भाई, कमाले। मुस्कुरा कर बोल दो सुभान अल्लाह। अब तर्जमा से बात फरमा ले। या रब्बना अबक़ि लना मुहम्मदा, ऐ हमारे रब। क्या कहती है शीमा? ए हमारे पालनहार, हमारे लिए हमारे भाई अजीम मोहम्मद को लंबी उम्र दे। या रब्बना, ऐ हमारे रब, अबक़ि लना, तू हमारे लिए बाकी रख मुहम्मदा, इस अजीम मोहम्मद को इतना बाकी रख, इतना बाकी रख, इतनी लंबी उम्र दे, इतनी लंबी उम्र दे, इतनी लंबी उम्र दे। हत्ता अराहो या फअव्वा अमरदा, कि मैं अपने भाई को गबरू देखूं, कड़ियल देखूं, जवान देखूं, ताकतवर देखूं। हत्ता अराहो सय्यदन व मुसव्वदा, और मैं भाई को सरदार भी देखूं, सरदार बनाने वाला भी देखूं। सरकार जब तक रहे हलीमा की कुटिया में, उनकी बहन शीमा यही कहती रही, गाती रही, गुनगुनाती रही। सरकार 5 साल की उम्र तक रहे हलीमा के पास। कितनी उम्र तक? इसको समझिए तो आगे मेरी बात क्लियर होगी। कितने साल तक? 5 साल की उम्र तक सरकार रहे, फिर सरकार चले गए। बात क्लियर? अब मैंने जो पहले कहा 40 साल सरकार चुप रहे, 13 साल तक जुल्म सहते रहे। 40 और 13 53 साल में आका ने हिजरत किया, मक्का छोड़ा, मदीने पहुंचे, और हिजरी 8 में जंगे हुनैन हुई। जंगे हुनैन कब हुई? हिजरी 8 में। जंगे हुनैन कब हुई? हिजरी 8। ये सब याद रखा करो। खाली कलकत्ता बम्बई के आवारा कुत्तों की तारीख याद रखोगे तो जन्नत नहीं मिलेगी। बम्बई के समंदरों में नंगी नाचने वाली फहाशा तवाइफ को याद रखोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। सरकार की जिंदगी के पहलुओं को याद रखो। हिजरी 8 में जंगे हुनैन, जिसे जंगे हवाजिन भी कहते हैं, जंग हुई। तो 53 साल तो सरकार यूं ही रहे, हिजरत किया, तो 53 और 8 मिला दो, कितना हुआ? 61। कितना हुआ? 61। अब गौर से सुनिए, जंगे हवाजिन हुई 61 साल की उम्र में। इस्लाम जीत गया, कुफ्र हार गया। इस्लाम जीत गया और कुफ्र हार गया। जैसे ही कुफ्र हार गया, पकड़े गए कुफार, बड़े बड़े कुफार के लोग, छोटे भी पकड़े गए, गरीब भी पकड़े गए, अमीर भी पकड़े गए। इस्लाम के खिलाफ जो लड़ने आए सब पकड़े गए। सरकार ने अपने गुलामों से फरमाया, जो लोग पकड़े गए उन सबों के घर वालों को खबर भेज दो, जिसकी जो हैसियत है, जिसका जो स्टेटस है, जिसकी जो शान है मुआशरे में, जिसकी जो जितने पैसे वाला है, उन लोगों को खबर कर दो कि वो अपने अपने आदमी को आकर छोड़ा कर ले जाए। जो जैसी हैसियत का हो वो उतना ही माल लेकर आवे। जो सोने वाले थे सोना लेकर आए, जो चांदी वाले थे चांदी लेकर आए, जो अशफी वाले थे वो अशफी लेकर, सब लेकर आए, सब लेकर आए। अपने अपने आदमी को छोड़ा कर ले गए।
उन्हीं पकड़े जाने वाले लोगों में हजरत शीमा के शौहर, इसी को बस सुन लीजिए, हजरत शीमा के शौहर नाम था हारिस, वो भी पकड़े गए। जिसके पास सोना था वो सोना लेकर आ गया, जिसके पास चांदी थी वो चांदी लेकर आ गया, जिसके पास अशरफी थी वो अशरफी लेकर आ गया। शीमा बहुत गरीब थी, एक वक्त खाती थी तो एक वक्त भूखी रहती थी, और जो एक वक्त खाती भी थी तो शौहर की मेहनत की बुनियाद पर वो शौहर पकड़ लिया गया। छुड़ाएं तो कैसे छुड़ाएं, पैसे नहीं, छुड़ाएं तो कैसे छुड़ाएं, सोना नहीं चांदी नहीं, दिल ही दिल में रो रही हैं, कभी घर से बाहर निकलती हैं, काश कोई मेरे शौहर को छोड़ा कर ले आता, काश मेरे शौहर को छूटने का कोई रास्ता निकल जाता, कैसे छूटेगा मेरा शौहर, यही सोचती थी। दीवाना वार गलियों में ढूंढ रही थी, अचानक क्या देखती है कि एक जगह 4-5 लोग कबीले के बड़े बड़े बैठे हुए हैं और आपस में बात कर रहे हैं। अब बात कर रहे हैं तो जब बात कर रहे हैं तो कभी कभी कोई उधर से कहता मोहम्मद, उधर से कोई कहता है मोहम्मद, इधर से कोई कहता है मोहम्मद। ये सुनने लगी कि ये कबीले वाले लोग मोहम्मद मोहम्मद क्यों कर रहे हैं। करीब पहुंची, आप लोग मोहम्मद मोहम्मद क्यों कर रहे हो? कहा शीमा पता नहीं, जिसने हमारे लोगों को पकड़ लिया है और छोड़ रहे पैसा लेके, सोना लेके, चांदी लेके, तो ये मोहम्मद ही के लोग हैं, ये मोहम्मद ही के लोग हैं। इतना सुनना था, मोहम्मद ही के लोग हैं, इतना सुनना था। भाई की मोहब्बत बहन के दिल में जाग गई। पूरे मक्के में नहीं बल्कि पूरे अरब में एक ही तो ऐसा लाल है जिसका नाम है मोहम्मद। कहा 5 साल की उम्र में आखिरी मुलाकात, और कहा हिजरी 61 में यानी 56 साल के बाद फिर याद आए भाई मोहम्मद। मोहम्मद तो मेरा एक ही भाई है, मोहम्मद तो मेरा भाई ही होगा, भाई होगा। जैसी सुना कह रहे मोहम्मद के बारे में बोल रहे हो? हाँ। अरे वही मोहम्मद जो मक्के वाला है? हाँ। वही मोहम्मद जो अब्दुल्ला का बेटा है? हाँ। वही मोहम्मद जो अब्दुल मुत्तलिब का पोता है? हाँ। वही जो कुरैशी हाशमी मुत्तलबी है? हाँ, वही है। तब अब सोना रहे न रहे, चांदी रहे न रहे, पैसा रहे न रहे, अब कुछ नहीं, भाई मेरा है, भाई मेरा है, मैं तो छुड़ा कर ले ही आऊंगी। चल पड़ी बेताबाना, चल पड़ी दीवाना वार। नबी के दीवानों ने रास्ते में रोकना चाहा, कहाँ जा रही हो? उधर सरकार रहते हैं। कहा रास्ता मत रोको, इस वक्त मेरी बेताबी का अंदाजा तुम्हें नहीं है। 56 साल की बिछड़ी हुई बहन 56 साल के बिछड़े हुए भाई से मिलने जा रही है, मुझको मत रोको। अंदर कुछ लोगों ने सरकार से जाकर कहा, सरकार एक औरत आई है, वो बोलती है कि आपकी बहन है। सरकार ने मुस्कुरा कर कहा, तो रोकते क्यों हो? बहन है तो बहन है। सब बोलो ना सुभान अल्लाह। बहन है तो बहन है। इतने में आ गई हजरत शीमा, 56 साल के बाद आई थी, मगर मुस्तफ़ा की नजर थी, आका की नजर थी। काबा के बदरुद तुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमसुद तुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़े जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़े रोज़े शफा शाफ़े रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जिससे खुदा न छुपा हो उससे बहन का रिश्ता क्या छुपेगा? सरकार बैठे थे, चली आई। सरकार ने देखा बहन को, बहन ने देखा सरकार को, शीम भाई ने देखा बहन को, बहन ने देखा भाई को, शीमा ने देखा मोहम्मद अरबी को, मोहम्मद अरबी ने देखा शीमा को। देखते ही भाई की आंखों में आंसू आ गए, तड़प गए। मुस्तफ़ा क्या देखती है? देखते हैं आका के बहन शीमा है, चेहरा धंसा हुआ है, आंखें रूठी हुई हैं, होंठ सूखे हुए हैं, पूरा वजूद बता रहा है कि गोया मेरी बहन गुर्बत
गुर्बत में रही हो, फ़ख्र फाका में रही हो, सही से भरपेट खाना नहीं मिला हो, जाहिर सी बात है अगर एक बहन परेशानी में रहती है, सच्चा भाई तड़प जाता है। और भाई हो तो मुस्तफा की जैसा, कि जिसके जैसा कोई है ही नहीं। जब भाई ऐसा हो क्यों ना तड़प जाए। जब भाई की आंखों में आंसू देखा तो बहन तड़प गई। एक बात बता दूं मेरे दोस्त, अगर भाई 80 साल का भी हो और बहन 85 साल की भी हो, दोनों नाती पोते वाले हो तो क्या हुआ, मगर जब दोनों एक जगह रहते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई 5 साल का है, कोई 4 साल की है, कोई 5 साल की है, कोई 4 साल का। बचपन का प्यार भाई बहनों में जाग जाता है। बड़ा पाकीज़ा रिश्ता है ये, जो तुम्हें तुम्हारी बहनों की मोहब्बत से दूर करे। अपनी बीवी से कह दो तुम्हें जो चाहिए मिलेगा, मगर मुझसे मेरी बहन की मोहब्बत मत छीनना। इसलिए कि तू भी किसी की बहन है, अगर तुझसे तेरी मोहब्बत छीन गई तब क्या होगा। सरकार है, सरकार की बहन है, सरकार की आंखों में आंसू आए, पूछ लिया दिल का हाल, ऐसा क्यों हो गया मेरी बहन, क्या परेशानी आ गई। भाई जब पूछता है दिल खोल कर तो बहन रो ही पड़ती है, बहन रो ही पड़ती है, रो जाती है बहन। हजरात, बहन रोने लगी, सीमा क्यों रोती हो बहन, क्या परेशानी आ गई। पूरी विपता सुनाने के बाद सीमा कहती हैं, एक ही तो मेरे घर की रोशनी थी, वो है मेरा शौहर, वो भी पकड़े गए, लोगों में पकड़ लिए गए हैं। अगर मेरे शौहर को छोड़ देते भाई तो बड़ा कर्म होता। जिसके पास सोना था वो सोना लेकर आया, जिसके पास चांदी थी वो चांदी लेकर आया, जिसके पास पैसे थे वो पैसा लेकर आया। मेरे पास कुछ नहीं, मैं निहायत गरीब औरत। मगर जब मैंने सुना कि मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद, तो मैंने कहा मुझसे ज़्यादा मालदार कौन है, मुझसे ज़्यादा मालदार कौन है। मैं चल पड़ी कि मैं भाई को सोना ले जाकर नहीं, चांदी ले जाकर नहीं, बल्कि 56 साल की बिछड़ी हुई भाई बहन की मोहब्बत ले जाकर दे दूंगी। इतना सुनना था, सरकार की आंखों से बेख्तियार आंसू निकल पड़े। बुलाया सिद्दीक को, बुलाया उमर को, बुलाया उस्मान को, बुलाया दीवानों को, और कहते हैं दीवानों, जो और कैदियों के साथ फैसला है वही फैसला इनके साथ भी है। नबूवत फैसले में फर्क नहीं करती, मगर ये मेरे बहन भी है। अगर तुम मेरी बहन की मोहब्बत के लिए मेरे बहनों को यूं ही छोड़ दो तो तेरा सरदार मोहम्मद अरबी बड़ा खुश होगा। जबरदस्ती नहीं है, जोर नहीं है, दबाव नहीं है, लेकिन अगर छोड़ दो तो बड़ा अच्छा हो। गोया सारे सहाबा ने हजरत बेगम वारसी की जुबान में यही कहा होगा, सरकार मेरा सब कुछ तो आप ही का है, क्या पेश करूं शाह, क्या पेश करूं शाह, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं शाह, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। सरकार ने फरमाया अगर तुम छोड़ दो तो अच्छा लगे। सबने कहा हुजूर जो चाहे, हुजूर जो चाहे, बस 5 मिनट और सर, हुजूर जो चाहे। सरकार ने कहा बहन छोड़ दूं? हाँ भाई छोड़ दूं। ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तो कैसे छोड़िएगा मेरे भाई, आपकी क्या शर्त है? का शर्त याद दिलाऊं? जब तक सब नहीं बोलिएगा लुत्फ आने वाला नहीं। याद दिलाऊं, याद दिलाऊं? कहा याद दिलाइए। कहा जब तक तुम वो नहीं पढ़ोगी जो आज से 57 साल पहले मुझको कबीले बनी साद के घर से लेकर जंगलों तक पढ़ती रहती थी, तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। याद है ना, एक रिवायत है हजरत अल्लामा इमाम
अस्कलानी फरमाते हैं कि जब सरकार के पास बहन सीमा आई तो सरकार पूछने लगे तेरी आँख क्यों धंस गई, ये कैसा हो गया? तो उन्हें ऐसा लगा कि सरकार पहचानना चाहते हैं क्या। तो वो कहती है भाई बचपन में तुमने जो मेरी पीठ के हिस्से में दांत काटा था ना, आज भी उसका निशान है। यकीन नहीं आए तो दिखला दूं, यकीन नहीं आए तो दिखला दूं। मगर सरकार थे ना, सब तो समझ ही रहे थे, सब तो जान ही रहे थे। कहा बहन ऐसे नहीं छोड़ूंगा। कैसे? सुना दो। भाई ने सुनना शुरू किया, बहन ने सुनाना शुरू किया। या रब्बना अब के लना मोहम्मदा, या रब्बना अब के लना मोहम्मदा, हत्ता हो या फअवा अमरदा। पढ़ती जाती बहन झूमते जाते मुस्तफा, गुनगुनाती जाती बहन झूमते जाते मुस्तफा, पढ़ती जाती बहन झूमते जाते मुस्तफा, गुनगुनाती जाती बहन झूमते जाते मुस्तफा, पढ़ती जाती बहन या रब्बना अब के लना मोहम्मदा, हत्ता अरा हो या फअवा अमरदा, या रब्बना अब के लना मोहम्मदा, हत्ता अरा हो सय्यदा व मुसव्वदा। ऐ हमारे रब हमारे भाई मोहम्मद को हमारे लिए बाकी रख। मैं गबरू देखूं, कलियल देखूं, जवान देखूं, सरदार देखूं, सरदार बनाने वाला देखूं। सरकार सुनते जाते सीमा सुनाती जाती, सरकार सुनते जाते सीमा सुनाती जाती, सीमा गुनगुनाती जाती, सरकार सुनते जाते, सरकार मुस्कुराते जाते, सरकार मुस्कुराते जाते, सरकार मुस्कुराते जाते। अचानक सरकार कहते हैं बहन सीमा, पूरा मजमा तुम्हें करबला के शहीदों के लहू का वास्ता अगर मोहब्बत करते हो तो मेरे इस लहजे को संजीदगी से नहीं बल्कि पूरे होश और जोश के साथ सुनना। हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, मुख्तार की आमद। अरे बुलंद आवाज से फलाओं को गवाह बना लो, हवाओं को गवाह बना लो, सितारों को गवाह बना लो और वापस से बोलो सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मुजम्मिल की आमद, लखपाल की आमद, सरकार की आमद। मुस्तफा गुनगुनाने वाली बाल के लहजे को सुनते रहे, मुस्कुराते रहे। अचानक कहते हैं बहन, बहन सीमा, हाँ मेरे भाई। अरे बचपन में हलीमा मेरी अम्मी की कुटिया में, कबीले बनी साहब के जंगलों में, कभी गोद पे लेकर, कभी कलेजे से लगाकर, कभी झूले में सजाकर, कभी बिस्तर पे सुलाकर तुम यही तो दुआ करती थी, ए हमारे रब, ए हमारे रब, हमारे भाई मोहम्मद को गबरू कर, कलियल कर, जवान कर, ताकतवर कर, सरदार बना, सरदार बनाने वाला। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, और मोहब्बत से, और मोहब्बत से, और मोहब्बत से दुआ करती थी ना। हाँ 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 हाँ, 57 साल पहले, हाँ 56 साल पहले, हाँ 58 साल पहले, हाँ तो देख, और मोहब्बत में, और मोहब्बत में, और मोहब्बत में तो देख, तेरा भाई काबे का बदरुद्दुजा भी हो गया, तैयबा का शम्सुद्दुहा भी हो गया, दाफे जुमला बला भी हो गया, शाफे रोज़े जज़ा भी हो गया, नौशे मुल्क खुदा भी हो गया, साहिबे असरा भी हो गया, मकाम सिरा से ऊपर जाने वाला भी हो गया। तेरा भाई जो कल तक तेरी अम्मी की कुटिया का मकीन था, अब वो लामका का मकी भी हो गया। अरे बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना भाई, बोलो ना, हाथ उठाकर बोलो। यही तो दुआ करती थी,
यही तो दुआ करती थी, यही तो दुआ मांगती थी कि मैं गबरू हो जाऊं, कड़ियल हो जाऊं, जवान हो जाऊं, सरदार हो जाऊं, सरदार बनाने वाला। हाँ तो देख देख अपनी आंखों से 57 साल पहले जो तूने दुआएं की थी, अपनी दुआओं का रंग देख, अपनी दुआओं का असर देख कि तेरा भाई कड़ियल भी है, तेरा भाई जवान भी है, तेरा भाई बहादुर भी है, तेरा भाई सरदार भी है और तेरा भाई सरदार बनाने वाला भी है। देख अबू बकर को सदाकत का सरदार बनाता है, उमर को अदालत का सरदार बनाता है, उस्मान को सखावत का सरदार बनाता है, अली को शजाअत का सरदार। जिस मुस्तफा की जिंदगी इतनी बेदाग, ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, टूट कर मोहब्बत करो अपने मुस्तफा से। अनकंडीशनल अटैचमेंट रखो मुस्तफा से, गैर मशरूत इश्क रखो मुस्तफा से। नबी की मोहब्बत में चू चिरा नहीं, इफ बट नहीं, दिस डैट नहीं। 2 मिनट की गुफ्तगू हजरत। मुस्तफा एक जुमला दे रहा हूं यहां पे, याद रखना, इस जुमले को हमेशा याद रखना। मुस्तफा बहस की चीज नहीं है, मुस्तफा बहस की चीज नहीं है, मान लेने की चीज है। जिस पर बहस की जाती है उसे माना नहीं जाता। बाबू फिजिक्स से पढ़ रहे हैं, उल्फत नाम है, वही नाम है ना, कोई सवाल नहीं करूंगा, मैं क्या जानता हूँ फिजिक्स से क्या भला है। इल्म तबियात है कि इल्म केमियात है कि इल्म कैफियात है, मुझको नहीं पता। इतना जानता हूँ फिजिक्स से कुछ है। एक बात बस यूं ही मैं याद आ गई तो मैं पूछ ले रहा हूं या बता दे रहा हूं। 2 + 2 = 4। 2 को 2 से जोड़िए तो कितना होगा? 4। तो जो मैथ बनाते हैं ना, जो मैथ हिसाब वगैरह, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, क्या क्या ठिट्ठा बिट्टा अजीब अजीब अल्फाज है, सब नाफ के नीचे ज्यादा होता है। शार बुखारी अल्लामा शरीफुल हक अमजदी ले रहमा, जब हम लोग अशफियाम पढ़ते थे 1997 में मेरी फरागत हुई है, 20 साल से ज़्यादा हो गए होंगे। 57 में आप ही आज़ादी करवाए थे, क्या मुल्क की। टेंशन देने का नहीं, टेंशन लेने का। मुलाजा फरमाइए। तो हिसाब में क्या होता है आखिर में? प्रूव्ड। जो चीज प्रूफ हो जाए उस पर बहस नहीं होती, और जिस पे बहस होती है वो प्रूफ्ड नहीं होता। मेरा मुस्तफ़ा प्रूफ्ड है, अल्लाह ने भेजा है, मुस्तफ़ा को खुदा ने भेजा है। मुस्तफ़ा पे बहस मत करना। जिसने बहस किया वो अबू जेहल हो गया, जिसने बहस किया वो उतबा हो गया, शैबा हो गया, अबू लहब हो गया, मगर जिसने मान लिया वो सिद्दीक हो गए, जिसने मान लिया वो उमर हो गए, जिसने मान लिया वो उस्मान हो गए, जिसने मान लिया अली हो गए। बचपन में ठीक है पढ़े थे हम, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि, मैं ईमान लाया, मैं ईमान लाया, मैं ईमान लाया अल्लाह पे, अल्लाह के रसूल पर, फरिश्तों पर, आसमान से किताबों पर। बचपन में ठीक है मान रहे थे, जवान होकर गड़बड़ हो गए। ऐसा 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 वैसा ऐसा वैसा ऐसा वैसा, मेरी तरह खाते थे, मेरी तरह पीते थे, मेरी तरह सोते थे, अरे वे काय बात कर रहे हो, सिर्फ खाना पीना देख रहे हो। वो जो खा है मेरी तरह नहीं, वो मेरी तरह नहीं खा रहे, हम ना उनकी तरह खा रहे हैं। हमारे अब्बा, शमीम भाई से पूछिए, अगर इनसे कोई पूछे कि मौन नौमान के अब्बा कैसे लगते थे, तो ये बोलेंगे कि उनके बेटे मौन नौमान को देख लो। अब मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा मैं अब्बा की तरह हूँ। अगर मैंने कह दिया कि अब्बा मेरी तरह है, मुजाहिद बोलेंगे कमाले है यार, पहले तुम पैदा हो गए, पहले अब्बा पैदा हुए।
मैंने कहा पहले अब्बा पैदा, तो जो पहले पैदा होता है बाद वाला उसकी तरह होता है। और कुछ बेवकूफ़ बोलता रसूल मेरी तरह, रसूल मेरी तरह, रसूल मेरी तरह, रसूल मेरी तरह, रसूल मेरी तरह। काहे को बोलो भैया, काहे खाते मेरी तरह सोते थे? अरे तुम उनकी तरह खाते हो ना, तुम उनकी तरह सोते हो। क्यों? ताकि सरकार ने इसलिए खाया ताकि तुम्हें खाना आ जाए, सरकार ने इसलिए पिया ताकि तुम्हें पीना आ जाए। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया ताकि खाना आ जाए, पीना आ जाए, सोना आ जाए, जागना आ जाए, मुस्कुराना आ जाए। अब यहाँ पर जो मैं कहना चाहता हूँ, बस वो इतनी सी बात है कि सरकार बहस की चीज़ नहीं है। जिस सरकार को देखते हो मक्के में खाते हुए, मदीने में टहलते हुए, ये भी तो देखा करो जो मदीने में टहल रहा है वो अर्शे पर भी जा रहा है, जो मक्के में टहल रहा है वो अर्शे पर भी जा रहा है। तुमने खाना देखा, मगर सरकार फरमाते अय्युकुम मिसली, तुम में कौन मेरी तरह है? कोई नहीं। मेरा रब मुझे खिलाता है, मेरा रब मुझे पिलाता है। सरकार बहस की चीज़ नहीं, सरकार मानने की चीज़ है। बचपन भी हमारे लिए तालीम, लड़कपन भी हमारे लिए तालीम, उनकी तिजारत भी मेरे लिए तालीम, उनकी सियासत भी मेरे लिए तालीम, मुस्तफ़ा की पूरी ज़िंदगी हमारे लिए तालीम है। आओ हम अपने आका की ज़िंदगी से प्यार करें, आओ हम अपने आका के किरदार से प्यार करें। सरकार जिस तरह चलते थे वैसे चलने की कोशिश करें, सरकार जिस तरह मुस्कुराते थे वैसे मुस्कुराने की कोशिश करें, सरकार जैसे नमाज़ पढ़ते थे वैसे नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें। बुराइयों से बचें, गीबत से बचें, यतीमों का ख्याल रखें, गरीबों का ख्याल रखें। सरकार फरमाते हैं अना वकाफिलुल यतीमी हकज़ा फिल जन्ना। सरकार फरमाते हैं कि यतीम को हल्के में मत लेना। यतीम अगर कोई मिल जाए तो सर पे शफकत का हाथ रख दो, उसकी परवरिश करो, उसका ख्याल रखो। क्यों? सरकार फरमाते हैं दुनिया में कोई एमएलए से करीब हो गया तो बड़े तेवर में रहता है, मुखिया से करीब हो गया बड़े तेवर में रहता है, अगर कोई सीएम से करीब हो गया तो और तेवर में रहता है। सरकार फरमाते हैं ये 4 दिन का साथी है तो इतना तेवर है, लेकिन जो यतीम बच्चों का ख्याल रखता है, सरकार फरमाते हैं कि जन्नत में हम और वो जो यतीमों का ख्याल रखता है दोनों ऐसे रहेंगे जैसे ये दोनों उंगलियां आपस में एक साथ रहती हैं। तो आइए हम अपने आका की तालीम को अपनाएं, आका की ज़िंदगी से प्यार करें। जिन बच्चों ने सरकार की यादों का जश्न मनाया है, अल्लाह इन बच्चों को उनको बुजुर्गों के साए में आगे बढ़ने की तौफीक रफ़ीक इनायत फरमाए। अल्लाह इन बच्चों की दुनिया भी अच्छी रखे और दुनिया से ज़्यादा अच्छी आखिरत रखे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। जो भी मेरी बातें हुई, अगर इसमें कहीं से कोई गलती आ गई हो, आप हज़रात को मौजूद पाकर तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ। अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमाए। जो अच्छी बातें हुई अल्लाह हम सबों को उन बातों पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक इनायत फरमाए। ये दुआ अज़मन वस कुद्दूसियाँ वस जुमला जहाँ आमीन बाद। नूह तूफ़ान नसीहत में बहुत कुछ बह चुके, तुमको खुश रखे खुदा, तुम सुन चुके, हम कह चुके। वमा अलैना इल्लल बलाग। तकरीर ख़त्म हो गई। जिन लोगों ने शुरू में सलाम का जवाब नहीं दिया, एक मौका दे रहा हूँ, मौके का फ़ायदा उठाइए, सलाम का जवाब दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।